सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब के जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीस पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280-72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्रीगंगानगर। भगत भाइयों, ये छुड़ाने क्रोथा और बरवाला कांड की इसमें पूरी जजमेंट नकल दी है। 5 मर्डर एक बच्चे का था, किसने की थी, पूरा इसके अंदर रिकॉर्ड है। भगत भाई पूरा जजमेंट है। और किसी भाई को ये चाहिए तो मैंने आपको नंबर बता दिया 98-280-72-914। और अब मैं पार्ट नंबर ये आपको 31 बता रहा हूँ, जो क्रोथा का में क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था। भगत भाइयों, तो वैसे तो मैंने आपको ये पार्ट 30 मैंने बता दिए, अब मैं पार्ट नंबर 31 के अंदर उसको डिटेल बता रहा हूँ। और वैसे तो मैंने आपको डिटेल बता दी भगत भाइयों, लेकिन आप इसके 30 पार्ट सुनना जब आपके क्रोथा की समझ में आएगा। भगत भाइयों, तो भगत भाइयों, ये 1999 में आश्रम का निर्माण कराया था भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने। और सत्संग होने लगी और 2005 में, ठीक है ना, महेंद्र मतलब उस आश्रम के अंदर प्रवेश किया था। ठीक भगत भाइयों। और फिर धीरे धीरे गुरु जी का परिवार भी उसके अंदर एंट्री करने लग गया भगत भाइयों। ठीक है। और रामपाल जी ने 1994-95 में ये घर को छोड़ दिया था भगत भाइयों। और गुरु जी ने कहा था कि मेरे 4 संतान थी, वह किसी की संतान, वह गुरु जी से सत्संग में बता दीजिए, मेरे 4 संतान है, वह कितनी मेरी खातिरदारी करता वो। अब मैं कबीर जी की रटना लगाई तो वो कहा मेरे लाख कोशिश ऐसी हो गई, तो अब एक न कहूँ तो 100 खड़ा हुआ भगत भाइयों। तो महेंद्र और बलजीत आश्रम के अंदर मैं प्रवेश कर गया भगत भाइयों सन 5 में। और आश्रम में अपने इन लोगों ने कब्जे में ले लिया। महेंद्र और ये बलजीत ने क्रोथा को अपने पूरे कब्जे में ले लिया और ये प्रबंधन बन गए, ये कार्यकर्ता हम ये जो कुछ है। 12 जुलाई 2006 को इन लोगों ने कांड करवा दिया था भगत भाइयों। और सोनू नाम के लड़के की एक हत्या हो गई थी। और संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध एक मुकदमा हुआ था और FIR नंबर 198, जिसमें भगत भाइयों 38 लोगों पर यह मुकदमा हुआ था। ठीक है। और 2008 में गुरुजी जेल से जब वापस बाहर आए, पर्सनल बॉन्ड पर आए थे भगत भाइयों, न कि इनके परिवार वालों ने, अंजुम मंजू ने या इंद्रोमय ने या महेंद्र ने या बलजीत ने या इनके रिश्तेदारों ने, किसी ने भी जमानत नहीं कराई थी भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज अपने पर्सनल बॉन्ड पर ये बाहर आए थे और ये सत्संग करने लगे भगत भाइयों। तो सत्संग में कहा था कि भाई 2 काल के दूत हो गए। तो भगत भाइयों, आज तक आपने किसी को नहीं पूछा कि काल के 2 दूत कोऑर्डिनेटर जो जितने बैठे हैं या महेंद्र वगैरह बलजीत, किसी से पूछो कि भाई काल के दूत कौन थे। और एक महिला के द्वारा गुरु जी के रहते से थे एक ये मिनी आश्रम, अपने सतलोक आश्रम के अंदर भी एक इन लोगों ने मिनी एक नामदान सेंटर खोल लिया था। एक महिला से इन लोगों ने नामदान शुरू कर दिया था भगत भाइयों। वो 10-20 दिन चला था। उसकी भी गुरु जी के सत्संग है, मेरे पास में प्रमाण है भगत भाइयों। और जो ये क्रोथा की जो रजिस्ट्री एक राजेंद्र के नाम से थी शायद, अब मेरा पूरा नाम याद नहीं है। उसके बाद में कमला के नाम करवाया, कमला के बाद में कमला की बुआ से करवा कर इन लोगों ने फिर मतलब मुकदमा करवा दिया भगत भाइयों। और वो 12-13 तक शायद 13 के अंदर बरी हुआ था भगत भाइयों। और छुड़ाने के अंदर जो ये ब्रह्म स्वरूप जी थे, उसके साथ में ये अपने संत रामपाल जी महाराज के जो बने है कृष्ण, उसकी भी धक्का मुक्की हुई और उसके आँखों पर चोटें ताटे आई थी भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज 22-23 महीना जेल में रह के और 8 में बाहर आए थे भगत भाइयों। इन लोगों ने ऐसे किया था। और मैं अब आपको ये क्रोथा का पूरा जो 30 बनाए हैं, 30 को ये मैंने पूरा कर दिया है। और भगत भाइयों, सच्चाई को जानो और इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ो और लाइक और कमेंट भगत भाइयों आप अवश्य कर देना,
क्योंकि मैंने अब आपको क्रोधाकार वो सब ये मैंने आपको इसके अंदर सारा बता दिया। शायद साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।